बिहार के नालंदा में एलआईसी अधिकारी की पीट पीट कर हत्या, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। बदमाशों ने एलआईसी अधिकारी को दिन दहाड़े उतारा मौत के घाट, अब तक एक भी आरोपी गिरफ्तार नहीं। लोक जनशक्ति पार्टी के महानगर अध्यक्ष और साथियों पर आरोप, मृतक के 2 भाई भी हमले में जख्मी। यूपी के ललितपुर में 20 साल जेल काटने के बाद रेप के आरोप में निर्दोष बरी हुआ शख्स, सदमे में मां बाप और 2 भाइयों की हो चुकी थी मौत। जमशेदपुर में झपटमार गिरोह पर शिकंजा, लोगों ने पिटाई के बाद पुलिस के हवाले किया। सोनीपत में दिन दहाड़े हुए गोलीकांड में 3 जख्मी, जिम के अंदर हुई फायरिंग। गोरखपुर में नाबालिग को अगवा कर गैंगरेप की वारदात, चौकी प्रभारी और सिपाही सस्पेंड। मथुरा में कपड़े के शोरूम में भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक। राजौरी में लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश, स्वरोजगार के लिए सेना ने लगाया कैंप। बंगाल में टिकटों पर आज दिल्ली में बीजेपी का महामंथन, पीएम की मौजूदगी में शाम को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष, शुवेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय समेत 6 नेता दिल्ली आए। आज 11 बजे से शुरू होगा मंथन का दौर। बंगाल के बीजेपी नेताओं ने हर सीट के लिए सुझाए हैं 4 से 5 नाम, उम्मीदवारों की पहली लिस्ट पर आज हो सकता है फैसला। टीएमसी की शिकायत पर चुनाव आयोग का आदेश, चुनाव प्रचार माध्यमों से पीएम वैक्सीन वाली तस्वीर और वीडियो 72 घंटे के भीतर हटाए जाएं। उत्तर 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ता से गोपाल मजूमदार मिलने पहुंचे सीपीएम विधायक का विरोध, बीजेपी कार्यकर्ताओं से हुई नोकझोंक। पश्चिमी मिदनापुर की रैली में शुवेंदु अधिकारी की ललकार, कहा ममता को नंदीग्राम से हराना है मेरी जिम्मेदारी। अगले 2 दिन में टीएमसी जारी कर सकती है उम्मीदवारों की लिस्ट, सूत्रों के मुताबिक एक ही बार में सभी प्रत्याशियों का आएगा नाम। पश्चिम बंगाल के बोगांव में बीजेपी नेता गोविंदा विश्वास की पिटाई, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा आरोप। हुगली में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में शामिल हुए अभिनेता हिरण चैटर्जी, एक झलक पाने के लिए उमड़ी भीड़। असम में चुनावी रणनीति पर दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक, अमित शाह और जेपी नड्डा मीटिंग में हुए शामिल। जलगांव में गर्ल्स हॉस्टल में शर्मनाक वारदात, पुलिस वालों पर लड़कियों से बदसलूकी का लगा आरोप। महाराष्ट्र विधानसभा में गूंजा जलगांव कांड, स्थानीय एनजीओ के मुताबिक पुलिस वालों ने लड़कियों को निर्वस्त्र हालत में नाचने के लिए मजबूर किया। महाराष्ट्र गृह मंत्री अनिल देशमुख ने जलगांव कांड की जांच के लिए बनाई 4 सदस्यीय समिति। देशमुख की सफाई पर भड़की बीजेपी, का आपके परिवार की महिलाओं के साथ ऐसा होता तो खून करने को तैयार हो जाते गृह मंत्री। जलगांव कांड पर बीजेपी ने उद्धव सरकार को घेरा, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। मध्य प्रदेश के दिवंगत बीजेपी सांसद नंद कुमार चौहान का बुरहानपुर में अंतिम संस्कार, प्रदेश के गृह मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हुए शामिल। शिवसेना के मुखपत्र सामना में मोदी सरकार पर फिर से निशाना, फारूक अब्दुल्ला पर देशद्रोह का मामला के जरिए हमला। सामना में लिखा, बीते 4 से 5 सालों में देशद्रोह की नई परिभाषा गढ़ दी गई है, मोदी सरकार का समर्थन करना ही बन गया है देश प्रेम। सामना के लेख में फारूक अब्दुल्ला का किया गया समर्थन, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बताया गया सरकार के कान छेदने वाला। फिल्मी हस्तियों पर आयकर के छापों को लेकर सरकार पर सामना के लेख में हमला, बताया असहमति और दबाने की कोशिश। एक्ट्रेस तापसी पन्नू, अनुराग कश्यप पर इनकम टैक्स विभाग का शिकंजा, मुंबई और पुणे के घर और दफ्तर पर छापेमारी, रात भर जारी रही तलाशी। फिल्मी हस्तियों पर 3 दिन तक चल सकती है इनकम टैक्स की कार्रवाई, सूत्रों का दावा, तलाशी में मिले कई सुराग। तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप से इनकम टैक्स अधिकारियों की पूछताछ, करीब 5.5 घंटे तक सवाल जवाब। फिल्म निर्माता मधु मंटेना और विकास गहर के ठिकानों पर छापेमारी, टैक्स चोरी का आरोप। मुंबई और पुणे में करीब 30 जगहों पर इनकम टैक्स की छापेमारी, फैंटम फिल्म्स पर कमाई की गलत जानकारी का आरोप। फिल्मी हस्तियों पर आईटी के एक्शन से सुलगी सियासत, विपक्ष ने कहा सरकार की जांच एजेंसियों के बहाने कार्रवाई। विपक्ष के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया गलत, कहा जानकारी के आधार पर इनकम टैक्स की जांच। अनुराग और तापसी के समर्थन में उतरी एक्ट्रेस स्वरा भास्कर, ट्वीट कर कहा मजबूती से डटे रहो। प्रयागराज में 2 सुपारी किलर से पुलिस की मुठभेड़, गोली लगने से दोनों की मौत। मुख्तार अंसारी और मुन्ना बजरंगी गैंग के दोनों शूटर, पुलिस का दावा। आज गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी, सुबह 11 बजे खाद कारखाने के विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। 28 करोड़ की लागत से बने डैम का निरीक्षण भी होगा। शाम को नुमाइश ग्राउंड में एक कार्यक्रम में होंगे शामिल।
प्रयागराज में नदी अधिकार यात्रा के दौरान बवाल, निषाद पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की झड़प। तमिलनाडु में एआईएडीएम के नेता शशिकला ने राजनीति से संन्यास का किया ऐलान। जारी बयान में कहा, मैंने कभी सत्ता या पद की लालसा नहीं की। बीजेपी ने शशिकला के फैसले पर जताई खुशी। तमिलनाडु बीजेपी के इंचार्ज सीटी राव ने कहा, एनडीए सत्ता में आएगी वापस। किसान नेताओं के सरकार के खिलाफ समर्थन जुटाने की कोशिश जारी। फतेहपुर शेखावटी में राकेश टिकैत की जनसभा। किसान नेता सुभाष चौधरी के जन्मदिन में शामिल हुए टिकैत, तलवार से काटा गया केक। यूपी के शामली में किसानों ने सरसों पर चलाया ट्रैक्टर, नए कृषि कानून को लेकर नाराजगी। संगरूर में दूल्हा दुल्हन ने शगुन के लिए लगाया बॉक्स, जमा किए गए पैसे दिए किसान आंदोलन के लिए। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का मिर्जापुर दौरा, विंध्यवासिनी देवी के मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना। अगले हफ्ते से शुरू हो सकता है भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन का ट्रायल। पटना, एम्स, नागपुर, हैदराबाद और में मिल सकती है मंजूरी। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन के फेज 3 ट्रायल के जारी किए आंकड़े। 81% प्रभावी पाई गई वैक्सीन। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत को कोरोना वैक्सीन का लगा पहला डोज। सैंकुलम हेल्थ सेंटर में टीकाकरण। 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 24 घंटे कोरोना से कोई मौत नहीं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किए आंकड़े। 2020 में लॉकडाउन में भारत के करीब 15 लाख स्कूल हुए बंद। 24 करोड़ से ज्यादा बच्चों की पढ़ाई पर पड़ा असर, यूनिसेफ ने दिया डेटा। 24 घंटे में कोरोना के 14,989 नए मामले आए सामने। 98 मरीजों ने तोड़ा दम। भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 1,70,000 से ज्यादा। अब तक 1,57,000 से ज्यादा लोगों की गई जान। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 9,855 नए मामले। 42 ने राज्य में कोरोना की वजह से गंवाई जान। महाराष्ट्र के अमरावती में संत गाडगे बाबा विश्वविद्यालय में 56 कर्मचारियों को कोरोना। 13 कर्मचारियों के परिवार भी आए चपेट में। महाराष्ट्र के वर्धा में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में कोरोना के मामले। 21 छात्र पॉजिटिव। कुंभ में सन्यासी अखाड़ों की धर्म ध्वजा स्थापना का कार्य पूरा। निरंजनी अखाड़े की पेशवाई भी निकली। लक्सर में पेशवाई के दौरान दिखा हिंदू मुस्लिम भाईचारा। साधु संतों पर हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा। नोएडा में देश का सबसे बड़े रोबोटिक कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत मुख्य अतिथि। जोधपुर में एमएस धोनी स्कूल का उद्घाटन करने पहुंचे, जमा हो गई जबरदस्त भीड़। भीड़ की वजह से बेकाबू हालात, तितर बितर करने के लिए चलानी पड़ी लाठियां। मेरठ में दबंगों ने सरे बाजार बरसाई ताबड़तोड़ गोलियां। सड़क से गुजर रहा एक छात्रा को लगी गोली। मेरठ में पुराने घर को तोड़ने के दौरान हुआ हादसा। गली से गुजर रही महिला और 2 मजदूर जख्मी। महाराजगंज में भारत नेपाल सोनौली सीमा पर चेकिंग के दौरान हंगामा। नेपाली महिला तस्करों ने महिला एसएसबी जवान पर किया हमला। तनाव की वजह से करीब 3.5 घंटे बंद रहा रास्ता। दोनों देशों ने प्रशासनिक अफसरों की बातचीत के बाद सुधरे हालात। गाजीपुर में गैराज के पास खड़ी 2 गाड़ियों में आग। मालिक ने जताया रंजिश का शक। यूपी के जलौन में जंगल के बीच लगी आग। गांव वालों की मदद से पाया गया आग पर काबू। ओडिशा के सिमलीपाल जंगल में लगी आग। काबू पाना हुआ मुश्किल। राजस्थान के धौलपुर में थाने के मालखाने में लगी आग। जब्त की गई 90 बाइक खाक। फरीदाबाद में महिला आयोग की टीम की छापेमारी। घर में बंद बुजुर्ग महिला को कराया अस्पताल में भर्ती। बहू पर तंग करने का आरोप। बुजुर्ग के बेटे की हो चुकी है मौत। बेटियों ने कहा मां से मिलने पर थी रोक। झूठे आरोप लगाकर केस। धौलपुर में पुलिस पर मिर्ची पाउडर डालकर फायरिंग कर बदमाशों को छुड़ाने की कोशिश। बस में बदमाशों ने की अंधाधुंध फायरिंग। यूपी के अमरोहा में दलित नाबालिग की दरिंदगी। पीड़ित ने की खुदकुशी की कोशिश। हाथरस कांड की मुख्य आरोपी गौरव शर्मा पर घोषित हुआ 1 लाख रुपए का इनाम। एनएसए के तहत हो सकती है कार्रवाई। मेरठ में हॉस्पिटल में पार्किंग को लेकर 2 गुटों में पथराव। वारदात सीसीटीवी में कैद। अलीगढ़ में दलित बच्ची की हत्याकांड में खुलासा। 17 साल का आरोपी गिरफ्तार। रेप की कोशिश में नाकाम होने के बाद वारदात को दिया था अंजाम। बिहार के छपरा में वार्ड सदस्य की गोली मारकर हत्या। शव उठाने गई पुलिस की गाड़ियों को लोगों ने बनाया निशाना। बिहार के सहरसा में बेखौफ अपराधियों का तांडव। 1 घंटे के अंदर 2 लूट की वारदात। पुलिस ने दी चुनौती। सुपौल में तेज रफ्तार बस पलटी। 3 लोगों की मौत, कई घायल।
हाजीपुर में दुकान में लूटपाट की कोशिश नाकाम, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। मोतिहारी में भारत फाइनेंस कंपनी में घुसे हथियारबंद अपराधी 10 लाख रुपए की बाइक लेकर हुए फरार। कौशाम्बी में महिला को बचाने के चक्कर में आरपीएफ सिपाही ट्रेन से टकराने से गई जान, घर में पसरा है मातम। जालंधर में अवैध शराब कारोबारी के घर फायरिंग और पत्थरबाजी, 4 अज्ञात आरोपियों पर केस दर्ज। बिहार के बेगूसराय में तेल टैंकर और मालगाड़ी हादसे का शिकार, एक डब्बे के चारों पहिए टूटे। कटिहार हादसे में 2 की मौत, खड़े ट्रक के पीछे से रेत से लदे ट्रक ने मारी थी टक्कर। पटना सिटी के फतुहा थाने में छेड़खानी के विरोध पर दबंगों ने मां को मारी गोली, महिला की मौत। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।